नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार राज्य वित्त निगम की ओर से बेरोज़गार लोगों को जो मुख्यमंत्री ऋण योजना चलाई जाती है, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं और वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान जो इस योजना का लाभ मिलना था बच्चों को, वो नहीं मिला कोविड की वजह से। लेकिन सरकार ने फिर नई योजना के साथ साथ जो पिछले साल छूट गई योजना थी, उसको लेकर के विज्ञापन जारी किया है और बेरोज़गार युवाओं को कैसे अवसर मिले, कितनी आसानी से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाए, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। निगम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मोइजुद्दीन, उनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या योजनाएं हैं और युवाओं को इससे कैसे लाभ मिलेगा और क्या मुख्यमंत्री का जो आदेश या अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जो रोज़गार को बढ़ावा देने की योजना है, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है आपका। क्या योजनाएं हैं सर ये? मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है और इस बार हम लोगों ने 2020-21 और 21-22 के लिए विज्ञापन दिया है। अभी तक के मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना के तहत कुल 18,582 लाभुकों के बीच 293 करोड़ 88 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अभी तक। और इस कोविड जो 2 साल के लिए कोविड रहा, कोविड के दौरान भी 19-20 और 20-21 में कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण के रूप में बेरोजगार युवकों को दिया गया है। और कोविड-19 के दौरान भी हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्यालय खुला के जो स्वीकृत रिकॉर्ड्स था, हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ रुपया आरटीजीएस के माध्यम से उस कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन था, उस दौरान भी हम लोगों ने राशि भिजवाई ताकि उनका रोजगार चलता रहे, उनकी जीविकोपार्जन का इंतजाम होता रहे। तो अभी मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना के तहत वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 ये 2 वर्षों के लिए एक मुफ्त आवेदन देने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। सारे समाचार पत्रों में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया है। वेबसाइट पे भी विज्ञापन दिया गया है, अल्पसंख्यक वित्त निगम के वेबसाइट पर और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वेबसाइट पर भी आवेदन है, आप डाउनलोड किया सकता है। और आवेदन जो है वो हार्ड कॉपी में भी सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भेजा गया है और मुख्यालय में भी उपलब्ध है। तो इसमें 1 महीने का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना के तहत अभी वर्तमान में अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मार्गदर्शिका में परिवर्तन हुआ है और वो एक कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया है। अभी कैबिनेट से इसका निर्णय होना बाकी है। कैबिनेट से में प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इस राशि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, माननीय मंत्री जी के द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया है। अब 5 लाख से अधिकतम राशि 10 लाख होने की है और 1 लाख जो पहले था कि 1 लाख रुपए तक के किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, अब उसको बढ़ा के 2 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन है। तो बहुत जल्द ही इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नवयुवक हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उन सबको लाभ मिलेगा इसका। और अभी पूर्व में कैंप करा करके इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा सर इस बात की है कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों के साथ परेशानी थी और वित्तीय परेशानी तो ज़्यादा थी, उस दौरान आपके कार्यालय ने और आप लोगों ने करोड़ों रुपए बांटे, लोगों को रोज़गार के अवसर मिले। इस बात की अल्पसंख्यक समुदाय में खासी बात इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं और हमको लगता है कि हाल के दिनों में ये रेशियो बढ़ा है लोगों का आवेदन। आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, 2 वर्ष लगभग हो गए मुझे अल्पसंख्यक वित्त निगम का प्रभार लिए हुए। इस 2 वर्षों में हमने लगभग 200 करोड़ रुपया
मैंने व्यतीत किया है। और जब निगम का प्रभार मैंने 2 साल पहले लिया था तो 2-2 साल से ज़िले में चयन समिति की बैठक नहीं हुआ करती थी। हमने सारे उप विकास आयुक्त जो अध्यक्ष होते हैं चयन समिति के, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सब लोगों से संपर्क कर एवं जिला पदाधिकारी से भी संपर्क करके और हम लोगों ने सारे पेंडिंग जो चयन समिति की बैठक थी उसको हम लोगों ने बैठक करवाया। और बड़ी संख्या में स्वीकृति यहाँ से मुख्यालय से टीम बनाकर मिशन मोड में काम किया गया, जिससे कि लगभग 200 करोड़ रुपया का सैंक्शन हो गया। पुराने जितने रिकॉर्ड्स थे, जितने आवेदन लंबित थे, सबको स्क्रीनिंग किया गया। जो आवेदक के कागजात नहीं दे रहे थे उनको SMS के माध्यम से, उनको नोटिस के माध्यम से उनसे अनुरोध किया गया, उनसे कागजात मंगाया गया। सारी प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 200 करोड़ रुपया ये 2 साल के अंदर राशि ट्रांसफ़र किया गया लाभुकों के खाते में। तो एक निगम जो है एक मिशन मोड में काम कर रहा है और निगम के सारे कर्मी, सारे पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काफ़ी सपोर्ट है। माननीय मंत्री जी का बहुत सपोर्ट है। लगातार माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका गहन समीक्षा किया जाता है। तो ये हम लोग की प्रयास है कि हम लोग 100% लक्ष्य को इसको पूरा करें सभी के सहयोग से। पहले इस तरह की शिकायतें आती थी कि बहुत समय लग जाता है, कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस पिछले 2 वित्तीय वर्ष में लोगों को आसानी मिली है, इसलिए संख्या बढ़ी है आवेदकों की। देख रहे होंगे कि कार्यालय में मेरे पब्लिक का कोई आना जाना नहीं होता है, क्योंकि लाभुक का चयन जिला स्तर से होता है और जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष लाभुक उपस्थित होते हैं सारे कागजात के साथ। वहीं पे चयन के बाद हम लोग स्पेशल कैंप मोड में हर जिला मुख्यालय में और जो MSDP डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ब्लॉक्स में कैंप करा के लाभुकों का सारा कागजीकरण का काम, जो उनको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स एकरारनामा दिया जाता है, वहीं पर सारे पदाधिकारी कर्मी इकट्ठा होते हैं और लाभुक के द्वारा उनके ही गांव के पास, उनके ही शहर में सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम किया गया। इससे क्या हुआ कि कम समय में रिकॉर्ड्स निगम में आने लगा और यहाँ पर एक सेल बनाकर, स्पेशल टीम बना करके और कई पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और बहुत तेज़ी से डॉक्यूमेंटेशन और स्वीकृति का काम किया गया। दूसरी बात यह है कि जो भी स्वीकृत होता है उसकी सूचना SMS के माध्यम से लाभुक को भेजी जाती है कि आपको इतने ऋण रुपये की राशि जो है वो स्वीकृत कर दी गई है, ताकि उनको फिर जब उनके पास